नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। महान अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में पधारे आप सभी को सादर नमन। अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक और समाज सेविका थीं, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इंदौर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। उनकी जीवन की अनुकरणीय घटनाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में हुआ था। वह मल्हार राव होलकर की बहू और खांडे राव होलकर की पत्नी थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने शासन की बागडोर खुद संभाली और अपने क्षेत्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए। अहिल्याबाई होलकर की सबसे बड़ी अनुकरणीय घटना उनकी न्याय प्रियता और समाज सेवा है। उन्होंने अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बेहतर कदम उठाए। उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए कई अच्छी योजनाएं भी शुरू की और उनके लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था की। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के विकास के लिए भी कई अद्भुत काम किए। उन्होंने शहर में कई सड़कें, पुल और मंदिर भी बनवाए। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और वहां भी कई विकास कार्य करवाए। अहिल्याबाई होलकर की एक और अनुकरणीय घटना उनकी धार्मिक सहिष्णुता है। उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोगों को समान अधिकार दिए और उनकी धार्मिक भावनाओं का भी पूर्ण रूप से सम्मान किया। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1795 में हुई थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वह एक महान शासक और समाज सेविका के रूप में आज भी याद की जाती हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र और लोगों के लिए बहुत कुछ किया। इंदौर के परिप्रेक्ष्य में अहिल्याबाई होलकर की अनुकरणीय घटनाएं आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनकी न्यायप्रियता, समाज सेवा और धार्मिक सहिष्णुता के गुणों को अपनाकर हम अपने शहर और अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। अहिल्याबाई होलकर की विरासत को संजोने के लिए इंदौर में कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। उनके जीवन और कार्यों पर कई पुस्तकें और लेख भी लिखे गए हैं और उनके सम्मान में कई बड़े छोटे कार्यक्रम सदैव ही आयोजित किए जाते रहते हैं। अंत में अहिल्याबाई होलकर की अनुकरणीय घटनाएं हमें यह सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा के गुणों के साथ हम अपने क्षेत्र और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी विरासत को अपनाकर हम अपने शहर और समाज को और भी बेहतर, सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। हम इंदौर के स्वच्छता की योजनाओं को अपनाकर अपने शहर को भी स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। मैं 1980 में इंदौर कृषि महाविद्यालय से कृषि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इंदौर और राजनांदगांव में मुझे बहुत ही समानता दिखती रही कि जैसे यहाँ बीएनसी मिल का सायरन बजता था, तो इंदौर में बहुत से काटन मिल, हुकुमचल मिल इत्यादि के सायरन से मैं कंफ्यूज ही हो जाता था कि मैं राजनांदगांव में हूँ कि मैं इंदौर में हूँ। जिस तरह से राजनांदगांव में पोहा, जलेबी, बारीक सेव खाने का एक चलन सा, एक रिवाज सा है, ठीक वैसा ही इंदौर में भी शाम में आलू पोहा, सेव खाने का रिवाज है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे राजनांदगांव और इंदौर शहर में समानता दिखती थी, मुझे बहुत ही पसंद आई और मैंने वहाँ से डिग्री हासिल करके आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।